बोली आस माता की जय। आस माता का व्रत माताएं बहनें करती है। ये आस माता का व्रत होली के एकम से लेकर के छठ तक किया जाता है, कभी भी कर सकते हैं। आस माता व्रत महात्म्य इस प्रकार है। यह व्रत संतान पक्ष की कुशलता एवं सफलता प्रदान करने वाला होता है। बालकों की रक्षा, बच्चों की रक्षा आस माता का व्रत किया जाता है एवं इस व्रत के फलस्वरूप आस माता से बच्चों की लंबी आयु और दीर्घायु प्राप्त होती है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, आस माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आस माता की व्रत कथा बहुत समय पहले एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था आसलिया। आसलिया एक जुआरी प्रवृत्ति का आदमी था और वो रोज जुआ खेलता। आसलिया की एक विशेष बात यह थी कि वह जुआ खेलने के बाद अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। जीतता तो भी ब्राह्मणों को भोजन कराता, हार जाता तो भी ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक तो जुए की गंदी आदत है और उस पर रोज का ब्राह्मण भोजन, इन सब से आसलिया की भाभियां तंग हो चुकी थी। ये हारता है तो भी ब्राह्मणों को भोजन कराता है, जीतता तो भी कराता है। तो उन्होंने एक दिन आसलिया को अपने घर से निकाल दिया और उन्होंने एक दिन आसलिया को अपने घर से निकालने के बाद बेचारा आसलिया दर दर भटकने लगा। एक दिन भटकने के बाद वह एक नगर में पहुंचा, आस माता की पूजा करने लगा, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि आस माता का व्रत सब मंगल कामनाओं वाला है। साथ साथ ही उसने नगर में बात फैला दी कि बहुत बड़ा जुआरी है और बहुत अच्छे से जुआ खेलता है। तो उन्होंने कहीं सुना था कि आस माता सब प्रकार से मंगल फल देने वाली है। जब फैलते राजा ने कानों तक पहुंची, उसकी खबर राजा के पास पहुंची, तो उन्होंने आसलिया को आजमाने के लिए, उद्देश्य के लिए, राजा खेलने के लिए वहाँ बुला लिया। अंत में अपना राजपाट सब हार गया राजा और नगर का वह आसलिया राजा बन गया। आसलिया जब राजा बनकर राज करने लगा तो उधर उसके अपने घर के खाने के लाले पड़ गए। भोजन और काम की तलाश में उसके घर वाले उसी नगर में आ पहुंचे। यहाँ आसलिया राज करता था। नगर की जनता उसे भी सुना कि जुआरी जुए में राजपाट जीत कर राज करने लगा। तो आसलिया को देखकर उसके घर वाले बहुत लज्जित हुए, उससे माफ़ी मांगने लगे और आसलिया ने कहा, आप लोगों की किस बात से हाथ नहीं हो, आपकी करने के लिए, आपके साथ मेरी करने में मेरा साथ है। मुझे तो यह भी प्राप्त हुआ, वो उस आस माता की कृपा से ही मुझे यह धन प्राप्त हुआ है। आसलिया की बात सुनकर उसके परिजनों ने लोगों में भी आस माता का व्रत व पूजन करने के लिए दूर दूर तक फैला दी और वहाँ आस माता के व्रत करने से और आसलिया का व्रत करने से उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और हुंकारा भरने वाले के घर में भी सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद में विनायक जी की कथा भी है साथ में। एक विनायक जी महाराज थे, हाथ में थोड़े चावल और दूसरे हाथ में एक छोटी लुकिया में थोड़ा सा दूध लेकर घूम रहे थे। कहीं कोई मेरे लिए चावल की खीर बना लो। अब इतने थोड़ी सी सामग्री में खीर कोई कैसे बनाए, इसलिए राजी नहीं हो रहा था। अंत में एक बुढ़िया माई ने कहा कि ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। विनायक जी महाराज को अंदर बिठा कर बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक जी पूछने लगे कि कहाँ जा रही हैं। इस पर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, खीर बनाने के लिए बर्तन मांग करके लाऊं, फिर बनाऊंगी। विनायक जी बोले कि माई, घर में सब कुछ है, अंदर आके तो देख। बुढ़िया माई जैसे ही वापस आई, अंदर आई तो देखा कि दूध का भगोला भरा हुआ था, चावलों की परात भरी हुई थी। उसने अंदर से आके चूल्हा जलाया और बड़े बर्तन में खीर पकने के लिए रख दी। उस काम से बाहर गई, जब उबाल आ गया और खीर निकलने लगी तो बुढ़िया माई की बहू ने कटोरा भर लिया। घर का दरवाज़ा बंद करके गणेश जी को छींटा लगाकर खीर खाने लगी। थोड़ी देर बुढ़िया माई आई तो विनायक जी महाराज से बोली लगी कि बेटा, खीर बन गई है, आके खा लो। विनायक जी महाराज बोले कि माई, मैंने तो तभी खा ली जब तेरी बहू ने छींटा दिया। अब बुढ़िया माई बहू को पूछा कि उससे खीर जूठी क्यों कर दी। बहू बोलने लगे कि सासू माँ, खीर बाहर निकल लगी थी तो मैंने कटोरे में भरकर खा ली और गणपति जी महाराज को खिला दी। फिर माई विनायक जी महाराज को देखा और पूछा कि महाराज, अब खीर का क्या करूं। विनायक जी महाराज बोले कि माई, खा ले और बांट दे। बुढ़िया माई कितनी खीर खा ली सकती है और उसने बाकी की खीर बांटनी शुरू कर दी। लोगों ने देखा तो बात मनाई कि कल तक तो बुढ़िया माँ खुद भूखी रहती थी, पर आज खीर बांट रही है। तो विनायक जी महाराज ने और कृपा की, खूब अन धन से हो गई। टूटी झोपड़ी
सा घर महल में बदल गया, नौकर चाकर आ गए और सब तरह की मौज हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना, और कहते और सुनते हुए ओंकारा बढ़ते हुए को सबको धन धान्य से परिपूर्ण करना। बोले विनायक जी महाराज की जय।